अस्सलाम वालेकुम, दिस इज एडवोकेट अहमद अली शेख और आप देख रहे हैं वकील ऑनलाइन। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन लाजमी दबा दीजिए ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सके बर वक्त फ्री ऑफ कॉस्ट। पाकिस्तान को $2.5 अरब चाइना की तरफ से मिल चुके हैं। ये बहुत बड़ी खुशखबरी है और इस पे हर तरफ जश्न मनाया जा रहा है। और IMF के लिए के जो शराइत थी वो भी पूरी कर दी, टैक्स पे टैक्स लगाया गया। पेट्रोल ऑलरेडी इतना महंगा था लेकिन उस पर 50 रुपए लेवी और लगा के मजीद महंगा कर दिया गया। सब्सिडी तो दूर की बात, उन्होंने ये पहले सब्सिडियां खत्म कर दी गई गवर्नमेंट, उसके बाद फिर लेवल पे ले आई, 0% जो है वो इनकम हो रही थी। उसके बाद फिर गवर्नमेंट ने कहा कि चलो हम आपको अब अपना प्रॉफिट भी निकालते हैं, देना तो दूर की बात उल्टा लेते हैं। तो उस पर उन्होंने लेवी लगा के 50 रुपए मजीद बढ़ा दिया और 250 रुपए का पेट्रोल हो गया। यार 500 रुपए जो थे वो कभी हम बाइक वाले जो थे उनके लिए तो बहुत बड़ी चीज होती थी। 500 में कोई नहीं डलवाते, गाड़ी वाले तो चलो डलवा लेते हैं, लेकिन 500 रुपए के जो है, और गाड़ी वाले चलो 1000 रुपए का डलवा लेते थे, बहुत होता था। लेकिन 1000 रुपए में अब सिर्फ 4 लीटर पेट्रोल आता है। कैन यू बिलीव इट? इतनी महंगाई हो गई है और उसकी वजह से हर चीज महंगी, ट्रांसपोर्ट महंगी की वजह से हर चीज के दुगने तिगने रेट चले जाते हैं। जो भी पूछो ये क्यों महंगा हो गया जी, पेट्रोल महंगा हो गया, पेट्रोल की तरफ इंडिकेट करते हैं। हर चीज महंगाई हो गई है। तो आप देखें, अब ये जो IMF की शर्तें पूरी करने के बाद IMF चलो हमें कर्जा दे देगा $2.5 अरब, ये चाइना ने दे दिए और ये बड़े खुश हो रहे हैं। पाकिस्तान पहला मुल्क है जो कि अजीबो गरीब किस्म की हरकतें करता है और पाकिस्तानी जो है वो अजीबो गरीब किस्म की सेलिब्रेशंस में लगे हुए हैं कि हमें उधार मिल गया है। वाह वाह वाह। आपको क्या लगता है उधार वो अल्लाह वास्ते देते हैं? चाइना अपना सदका निकाल रहा है या IMF अपना सदका निकाल रहा है, ज़कात दे रहे हैं वो। उनका बहुत बड़ा मुफाद है। कोई किसी को एक रुपया भी नहीं देता आजकल के दौर में, नफसा नफसी का आलम है। वो क्यों देंगे? जरा सोचें आप, वो क्यों देंगे? IMF बना ही क्यों? वो किसी वजह से बना है और उनके पीछे बहुत बड़ी बड़ी कहानियां हैं और आपको अंदाजा भी नहीं है उनकी शराइत क्या होती हैं और उसके बदले में वो सूद कितना लेते हैं। हम कर्जा उतारने के लिए, एक मुल्क का कर्जा उतारने के लिए दूसरे मुल्क से कर्जा लेते हैं। चाइना ने हमें बहुत पैसा दिया, वो बहुत हमारा हमदर्द है और हमें पैसों की सख्त जरूरत थी, इसमें कोई शक नहीं है। लिया है, अच्छी बात है, लेकिन क्यों थी? ये बात सोचने वाली है। हमने ये पैसे लिए और इसके बदले में अपने आप को बेच दिया। हमारी एयरपोर्ट्स चाइना के पास, हमारी रोड्स चाइना के पास, हमारा साहिल समंदर जो है, हमारा CPEC जो कॉरिडोर जो भी बना है बलूचिस्तान में, गवादर उनके पास, हमारा सब कुछ उनके पास है। और मजीद आने वाले वक्तों में अक्सर जगह पे वो फैक्ट्रीज लगाएंगे चाइनीज, स्कूल बनाएंगे, अपने कॉलेजेस बनाएंगे, यूनिवर्सिटीज बनाएंगे, पाकिस्तान के अंदर घुस रहे हैं पूरी तरह से। और आगे क्या होगा ये अल्लाह ही बेहतर जानता है। और कोई ठंडे दिमाग से हम सोचें तो हम अपने एक कैदी बनते जा रहे हैं। मुल्क के ये जो हुक्मरान है वो नवाज शरीफ हो, इमरान खान हो या पीपल्स पार्टी हो, किसी को भी पाकिस्तान से गर्ज नहीं है। बल्कि आप ये तो देख रहे हैं ना कि ये जो सियासतदान है, इसके अलावा जो ब्यूरोक्रेट्स देखेंगे आप जितने भी, तो वो ब्यूरोक्रेट्स को भी आप चेक करवा लें, हमेशा दो नेशनैलिटी होगी इनकी। जितने भी बड़े बड़े ओहदों पे हैं, यहाँ तो उनकी अमेरिका में सिटीजनशिप होगी, कनाडा में होगी, ऑस्ट्रेलिया में होगी, और इनके बच्चे इनकी सर्विस के दौरान बाहर के मुल्क पढ़ रहे होते हैं, इनके बीवी बच्चे उधर पढ़ रहे होते हैं। बच्चों को तो लाजमी उधर भेज देते हैं, इतना माशाल्लाह अफोर्ड इनको कर सकते हैं। डॉलर जितना मर्जी महंगा हो जाए, अमीरों के एलीट क्लास के बच्चे ये जो है, एलीट क्लास को तो चलो मैं उनको बिजनेस वालों को नहीं काउंट कर रहा, वो तो बिजनेस कर रहे हैं। ये मैं इनको कह रहा हूँ जो ब्यूरोक्रेट्स है, पुलिस के जो आला अफसरान है या जो सियासतदान है या किसी भी डिपार्टमेंट के जो बड़े आला अफसरान है, उन सब के बच्चे बाहर कैसे फिर रहे हैं, कैसे बैठे हैं, कैसे अफोर्ड कर रहे हैं। वो इतनी तो उनकी सरकारी तनख्वाह तो किसी की भी नहीं होती कि वहाँ खर्चे अफोर्ड कर सके। और वहाँ पे मुझे ऑथेंटिक खबर है कि वहाँ पे ये लोग सिर्फ अय्याशी कर रहे होते हैं। यहाँ लोगों को बता रहे होते हैं कि वो साथ साथ काम कर रहा था, लेकिन वहाँ पे सिर्फ अय्याशी कर रहे होते हैं और पढ़ाई कर रहे होते हैं। और इसके बाद जो ही रिटायरमेंट होती है कोई यहाँ रुकता ही नहीं है। रिटायरमेंट के बाद कोई भी अफसर यहाँ पे नहीं रुकता, साथ ही उधर वो भाग जाते हैं। उन्होंने वहाँ पे बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज ली होती हैं बहुत पैसा लगा के। जिस तरह बाहर के मुल्क में रहने वाले जो लोग हैं ना, वो अपना पैसा पाकिस्तान भेजते हैं। वो 10 रुपए भी कमाए वो पाकिस्तान भेजते हैं, अपने भाई बहन को कहते हैं कि यार हमारे नाम पे कोई प्रॉपर्टी ले लो, क्योंकि बाद एंड पे आना बहरहाल हमने पाकिस्तान में ही है। सब कुछ छोड़ छाड़ के वो कभी भी हमें निकाल सकते हैं और हम अपने मुल्क आएंगे और हमारे पास ये सब कुछ हमें बनी बनाई चीजें मिलेंगी, घर कोठी मकान ये सब कुछ मिलेगा। और जो यहाँ के ब्यूरोक्रेट्स हैं, ये जो यहाँ के अशराफियाँ हैं, वो पाकिस्तान से बाहर पैसा भेज रहे हैं कि यार यहाँ से हमें कोई मसला हुआ तो हम जहाज करा के उधर चले जाएंगे। यहाँ पे हम पे केस की थोड़ी सी भनक भी मिली, अंदर जाहिर है इन्होंने बंदे भी इम्प्लांट किए होते हैं लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के अंदर, तो वहाँ पे इनको थोड़ी सी भनक मिली कि आपके खिलाफ रेड पड़ने लगी है या यही करने लगा है। वो खबर देने वाले को उसका हिस्सा दिया, अगली फ्लाइट से भाग गए, बच्चे बीवी उनकी पहली उधर है, उनको एक
दिन भी नहीं लगता जाने में, साथ ही वो फ्लाइट पे बैठते और भाग जाते, हमेशा के लिए भाग जाते। और उधर उन्होंने सारी जिंदगी जो पैसे, रिश्वत के पैसे इकट्ठे कर करके बनाए होते हैं, मकान प्लाट, पता नहीं क्या क्या चीजें ली होती हैं, बने बनाए बकायदा बिजनेस कर रहे हैं उधर कैफेज, होटल्स, ये जो है मार्ट, इस तरह की चीजें वो खोल रहे हैं और उन्हें बना बना बिजनेस मिल जाता है। बस यहाँ से वो उठ के उधर जाते हैं और उनका काम चला होता है, उनके फिलहाल यहाँ पे वो चीज नौकर चला रहे हैं। इस तरह चल रहा है पाकिस्तान के बारे में किसी को कोई टेंशन नहीं। यार ये हो कैसे सकता है कि यार हमारे सियासतदानों के बाहर घर हो, इतने बड़े बड़े घर हो, उनके बच्चे वहां फिर रहे हो, क्यों पाकिस्तान के बारे में क्यों नहीं है कोई सोचता? आप खुद सोचेंगे, अगर मेरा बच्चा पाकिस्तान में होगा तो मैं पाकिस्तान के बारे में सोचूंगा, मेरा बच्चा सरकारी स्कूल में होगा तो मैं सरकारी स्कूल को बेहतर करूंगा, तो लेकिन मेरा बच्चा सरकारी अस्पताल में होगा, इलाज कराएगा, तो मैं सरकारी अस्पतालों को बेहतर करूंगा। लेकिन इनके बच्चे ना सरकारी अस्पताल के पास जाते हैं, ना सरकारी इंस्टीट्यूशंस में जाते हैं, और इनका सरकार से कोई ताल्लुक ही नहीं, ये तो सारी जिंदगी बाहर रहते हैं, सारी जिंदगी बाहर गुजारते हैं। तो इस हालात में किस तरह चल सकता है? तो जाहिर है पाकिस्तान में अब बाहर जाते हैं तो वजीर आजम के साथ जो होता है सिक्योरिटी चेकिंग पे नाम पे वजीर आजम तक को साइड पे कर लेते हैं कि आए आप तलाशी दें, आपके पास कुछ है तो नहीं। तो ये क्यों बेइज्जती होती है, क्यों तौहीन की जाती है हमारी? वो इस वजह से होती है क्योंकि हमारे हुक्मरान ऐसे कुछ भी रेवेन्यू जनरेट नहीं कर रहे। बांग्लादेश के बारे में बताएं कि आपको 2023 तक या कुछ 32 तक वो बहुत ऊपर चला जाएगा। IMF की रिपोर्ट है कि वो बड़ी तेजी से डेवलपिंग जो कंट्रीज हैं उनमें सरे फहरिस्त है, बहुत तेजी से उसके रिजर्वेंस वगैरह बहुत बढ़ते जा रहे हैं। वो मैं आपको अगले व्लॉग में बताऊंगा कि उसके बारे में डिटेल मेरे पास है कि वो कितना कमा रहे हैं, वो कितने ज़्यादा उनके पास रिजर्व्स हैं और वो क्या क्या कर रहे हैं। लेकिन आप देखेंगे तो सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे, बहुत आगे जा चुका है वो मुल्क, जो हमसे ही अलग हुआ है, हमारे ही एक छोटा सा टुकड़ा था, लेकिन वो अलग होके वो इतनी बड़ी वो एक ताकत बन चुका है कि हमसे भी बहुत आगे जा रहा है। छोटा सा मुल्क। पाकिस्तान में बिजली किससे बनाई जा रही है? जिस तरह के मैंने आपको पहले ब्लॉग में बताया, वो जो सोलर सिस्टम के बारे में मैंने बनाया था कि वो महंगे तेल से महंगी बिजली, महंगे कोयला इंपोर्ट करके उसके बिजली बना रहे हैं, पेट्रोल से बिजली बना रहे हैं। डैम तो वो बनाते ही नहीं है सारा। अभी भी आगे भी बारिशें आएंगी, सैलाब आएगा तो, लेकिन सैलाब क्या होगा? वो गंदे नालों में बह जाएगा, नालियों में, गटरों में इस तरह बह जाएगा। कभी भी इसको सेव करने की किसी ने कोशिश की नहीं है, ऐसा ही होता रहेगा। इसलिए डैम तो नेचुरली बनाएंगे नहीं। चाइना को अल्लाह पूछ रहा है कि इसने बना दिया है, लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते। और सोलर सिस्टम, धूप लग रही है, सारा जाया जा रहा है। महंगी बिजली बना रहे हैं, बिजली नहीं है, बिजली का मसला हल हो जाए तो पेट्रोल वगैरह का सब हल हो जाएगा। एक चीज़ तो यार पूरी करो, एक चीज़ तो आवाम को दे दो, लेकिन ये नहीं देंगे क्योंकि इस चीज़ में भी इनका मफाद है। इनकी ऑयलिंग कंपनी से भी इनके कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, इसमें कमीशन मिलती है, इनको कोयले से भी कमीशन मिलती है, इनको हर चीज़ से कमीशन मिलती है। इसलिए मुल्क के बारे में ना किसी ने आज तक सोचा, ना कोई सोचेगा। और आई एम सॉरी टू से, इमरान खान साहब से भी बड़ी उम्मीदें थी, लेकिन उन्होंने भी कोई इस तरह के ऐसे इनोवेटिव काम किया नहीं है। उल्टा जो बिजली के घर थे वो भी मेंटेनेंस उनकी नहीं करवाई, नए प्रोजेक्ट्स तो लगाना तो दूर की बात। हालांकि वो बड़े इनोवेटिव थे, बड़ा नौजवान नस्ल को उन्होंने सुना था, व्लॉगर्स को बुलाते थे, बड़ा इंटरेक्ट रखते थे यूथ से, लेकिन उन्होंने भी इस तरह की कोई प्रोजेक्ट नहीं लगाया जिससे हम कह सकें कि यार उससे बिजली सस्ती हो गई, बिजली मुफ्त हो गया। या जो मेरी एक ब्लॉग है जो फ्लेक्स फ्यूल के नाम से जो मैंने ब्लॉग बनाया है कि हम गन्ने के जूस से बिजली बना सकते हैं, वो भी इमरान खान साहब ने नहीं किया। हालांकि 2003 से ब्राजील में ये काम हो रहा है। परवेज मुशर्रफ साहब को भी बसपा यानी कि पाकिस्तान शुगर मिल एसोसिएशन ने ये कहा था कि हम बना के दे देंगे, उन्होंने भी इस चीज़ पे कोई काम नहीं दिया। तो इस तरह ही मुल्क चल रहा है और चलता रहेगा। अल्लाह पाक ये जो है सियासतदानों को थोड़ी सी तौफीक दे और हिदायत दे और हम पे इनको रहम करने की तौफीक अता फरमाए। तो इसी के साथ एडवोकेट अहमद अली शेख को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।